ਰੋਣਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰਾ 100% ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੇ ਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ भी सत्कार मिलू के दरगाह भी सत्कार मिलू। सरकारें और सिस्टम ये दम भरते नहीं थकता कि नशे के खिलाफ जंग जारी है। पंजाब में युवा आज भी नशे की गिरफ्त में है। थोड़े ही समय बाद ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार नशे का ये कारोबार कब खत्म होगा। बेटी को लेकर एमएलए दफ्तर पहुंची मां। लुधियाना में एक मां अपनी बेटी को लेकर एमएलए दफ्तर पहुंच गई। मां ने एमएलए से गुहार लगाई कि मेरी बेटी का नशा छुड़वा दो और उसकी जिंदगी संवार दो। यही नहीं, मां ने एमएलए से गुहार लगाई है कि जो लोग नशा बेचते हैं, ये लड़कियों को इस तरह नशे की गर्त में धकेलते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू ने महिला को आश्वासन दिया कि उसकी बेटी को नशा छुड़ाओ केंद्र भेज दिया जाएगा और नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मां ने बताया कैसे लगी नशे की लत। नशे की गर्त में फंसी महिला की मां बोली कि वह काफी समय से परिवार के पालन पोषण के लिए प्रोग्रामों में गिद्दा भांगड़ा टीम के साथ काम करती थी। वहां किसी ने इसे नशे की तरफ लगा दिया और वह धीरे धीरे नशे की आदी हो गई है। अब यह बिना नशे के नहीं रह सकती। मां बोली इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे बचा लो। महिला की मां ने एमएलए से गुहार लगाई कि इसे बचा लो, इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अगर यह इसी तरह नशा करती रही तो इसके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। मां ने कहा कि पहले उन्हें पता नहीं चला कि यह नशा करती है। जब इसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तब जाकर कहीं पता चला। नशा करने वाली महिला ने जब अपनी कहानी बताई तो हर कोई सुनकर दंग था। चलिए हम भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस महिला का क्या कुछ कहना है। पिता की मौत के बाद सिर पर आई जिम्मेदारी। बेटी का कहना है कि मेरे पिता की मौत हुई तो मां के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। मैं गिद्दा अच्छा करती थी तो उन लोगों के साथ संपर्क किया जो प्रोग्रामों में गिद्दा भांगड़ा टीम लेकर जाते हैं। वो हर प्रोग्राम में परफॉर्म करने के पैसे देते थे, उससे घर का गुजारा चल रहा था। मैं करती सारी चीजें, मेरी मम्मा विधवा वा, पापा ने भी नहीं देखी, मैं घर दी चीजें सब बेच के नशे के लाभ। रोना रोना हो ये कर्मा च लिखा होंगे बच्चे उही होना जो होना। ਇਹਦੇ ਚ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਰੋਣਾ ਬੇਟਾ ਰੋਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। शुरुआत में धोखे से लगाई गई नशे की लत। कार्यक्रम के दौरान उसके साथियों ने कब उसे नशे की लत लगाई उसे पता ही नहीं चला। उसका कहना है कि शुरू में उन्होंने धोखे से नशा दिया और फिर उसे तलब लगने लगी। जो पैसा वहां से मिलता वो सब नशे में चला जाता था। अब हालात ये है कि नशे के बिना रहा नहीं जाता। नशे के लिए घर का सामान बेच दिया। लड़की ने एमएलए कुलवंत सिंह संधू को बताया कि उसे नशे की ऐसी लत लग गई कि जब उसे नशा चाहिए होता है और नशे के लिए पैसे नहीं होते तो घर का सामान बेच देती हूँ। उसने बताया कि धीरे धीरे नशे के लिए घर का काफी सामान बेच दिया है। महिला अब नशा छोड़ना चाहती है। उसने एमएलए से भी यही गुहार लगाई कि वो नशा छोड़ना चाहती है। उसने बताया कि किस तरीके से वो गर्त में चली गई है और किस तरीके से वो लगातार एक भारी डिप्रेशन का शिकार हो रही है। एमएलए का आश्वासन, नशा छुड़ाने में करेंगे मदद। एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू ने महिला को कहा कि उसका नशा छुड़वाने में पूरी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए उसे भी प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि महिला को सिविल अस्पताल में नशा छुड़ाव केंद्र में भेजा जाएगा और उसका नशा छुड़वाया जाएगा। उसकी खुराक की व्यवस्था वो खुद करवाएंगे। बच्चियां नूं बेनती करदा कि जेड़ा भी बंदा नशा छड्डना चाहुंदा वो साडे नाल संपर्क करो। अपने खाते ते असीं नशा छुड़ावांगे, ओनूं खाण पीण दे लई खुराक भी देवांगे, पर पंजाब विचों जेड़ा नशा वो खत्म करके ही दम लवांगे। ते नशे दे सदागरां नूं तालना भी करदा कि थोड़ी सप्लाई का लक तो टुट चुका,
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ। पंजाब से जब भी ऐसी तस्वीरें आती है सबको विचलित करके रख देती हैं। कुछ दिन पहले ही मानसा की एक महिला ने नशे के लिए अपने बच्चे तक को बेच दिया था और अब ये महिला नशे की गर्ज से बाहर निकलना चाहती है और रो रो कर एमएलए से गुहार लगा रही है कि उससे नशा छुड़ा दिया जाए ताकि वो अपने दोनों बच्चों को भी पाल सके और खुद की जिंदगी भी आसान तरीके से जी सके। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।